हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये कहावत आपने बहुत बार सुनी हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा के अंदर और पंजाब के कुछ अधिकारियों के ऊपर ये कहावत बिल्कुल चरित्रार्थ होने जा रही है। चरित्रार्थ इसलिए भी होने जा रही है कि कई बार बहुत सारे राजनेता ऐसे होते हैं, खास तौर पर आम आदमी पार्टी के लोग। आम आदमी पार्टी के लोग हमेशा जहां पर भी रहे, चाहे दिल्ली रहे चाहे पंजाब में रहे, दो ही जगह रहे हैं, लेकिन इन्होंने वहां काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को फंसाने की कोशिश की है। फंसाना मतलब वैसे नहीं कि उनको किसी आरोप में फंसाना, फंसाना मतलब अपने जाल में फंसाना। यानी कि अपने जाल में फंसाकर उन्हें बड़े बड़े प्रलोभन देकर, या फिर जो अरविंद केजरीवाल की वो टीम है ना, जो स्टिंग कर लेती है, उसके कारण नेताओं के जाल में इन अधिकारियों को फंसा लिया जाता है और इन अधिकारियों को फंसाकर फिर इनसे मनमाने ढंग से काम लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये एक बड़ी वारदात दिल्ली विधानसभा में पीछे हुई और इस वारदात में अब पंजाब के कई अधिकारी फंसने वाले हैं। यानी कि ये जो एलओपी हैं, मैडम आतिशी मार्लेना, जो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थी, जो कोई नहीं जानता था कि ये भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं, तो वो मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने जो काम किया, बस उसके बाद ये सीधे नीचे आ गई और बाद में ये एलओपी की सीट भी ले गई, लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा में ये इस तरीके से फंस गई हैं कि इनका कैरियर पूरी तरीके से तबाह होने वाला है और तबाह होने के साथ इनके साथ साथ जो इनका कैरियर तो दिल्ली विधानसभा से तबाह होगा, कोई बात नहीं, लेकिन इनके साथ साथ पंजाब के कई अधिकारी, कई अफसर इनके साथ ही उस पूरे इनके कर्म कांड में फंसने वाले। यानी कि हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अब आपको हम ये पूरी खबर बताते हैं, ये क्या है खबर और किस तरीके से आतिशी मार्लेना के झूठ में पंजाब के अधिकारी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जल्दी इन पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आतिशी मार्लेना का कैरियर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, लेकिन आतिशी मार्लेना इस अदालत से उस अदालत तक, जैसे उनके श्री राम, जैसे उनके जो भगवान थे वो कर रहे थे, अब ये भी वही करेंगी। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपको याद होगा 6 जनवरी 2026, 6 जनवरी 2026 को दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा था और इस सत्र के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली विधानसभा मैडम आतिशी मार्लेना, पूर्व एक्सीडेंटल सीएम दिल्ली सरकार, जिनको बाद में सरकार ने, जनता ने, दिल्ली की जनता ने इनके गुरुजी के साथ इन्हें बाहर कर दिया था, इन्होंने एक ऐसा बयान दिया, सिख धर्म गुरुओं के ऊपर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बवाल मच गया और इस बवाल को छिपाते छिपाते ये पूरा पाप इनकी पंजाब की सरकार तक जा पहुंचा। पंजाब के अंदर पंजाब की भगवंत मान सरकार ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर वहां पर एक नई साजिश रच दी और इस नई साजिश में बहुत तेजी से, यानी कि हर बात पर एफआईआर दर्ज करने वाली पंजाब पुलिस ने यहां भी देर नहीं लगाई। एक फर्जी ऐसा कंप्लेनेंट पैदा किया गया, उससे कंप्लेंट कराई गई और फिर पंजाब पुलिस ने पता नहीं एक लंबे समय तक एफएसएल के एक लैब में, जालंधर की लैब में काम करने वाला एक हेड कांस्टेबल से एआई के जरिए वीडियो की जांच करा दी, जो वीडियो दिल्ली विधानसभा में चला था और जिसे कपिल मिश्रा ने, जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। अब ये वीडियो चला, वीडियो को पंजाब में एक कंप्लेनेंट से कराकर और फिर वहां पर इसकी जांच करा ली और कह दिया गया ये फर्जी वीडियो है, यानी कि इसमें छेड़छाड़ की गई है। खैर, ये मामला अभी चल ही रहा था कि पंजाब के अंदर ये बवाल मचा और बाद में ये पूरा मामला दिल्ली फिर से आ गया। वहां पर कपिल मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। यह मामला फिर से दिल्ली विधानसभा में आया और दिल्ली विधानसभा ने एक जांच समिति जो है उसको यह मामला सौंप दिया। अब जांच समिति ने, अब आप यहां पर देखिए,
जो जांच समिति है उसने पंजाब पुलिस के अधिकारियों को, यानी कि पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव और साथ साथ जालंधर पुलिस के कमिश्नर, जिनका आप सोचिए जिन्होंने ये पूरी की पूरी जांच कराई थी, उनको इसमें शामिल किया गया और उनको बाकायदा नोटिस भेज दिया गया दिल्ली विधानसभा की तरफ से। दिल्ली विधानसभा की तरफ से नोटिस जाता है और इन सभी को जवाब देने के लिए बुलाया जाता है कि भाई आपको ये जवाब देना है और आप बताइए आपने ये जांच कैसे कराई। ये मामला जैसे ही सामने आया उसके बाद 8 जनवरी को ही, यानी कि 6 जनवरी को वारदात हुई, पंजाब पुलिस ने इसकी एफएसएल से जांच कराई और इसको फर्जी बता दिया। इसके बाद 8 जनवरी को विपक्ष के कहने पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एफएसएल को, ये जो दिल्ली विधानसभा का अथॉराइज वीडियो था, इसको एफएसएल के अंदर जांच के लिए भेज दिया। अब जांच के अंदर जब ये भेजा तो वहां से ये पूरी जांच की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट के अंदर इसको सही बताया गया, वीडियो को बिना किसी छेड़छाड़ के। ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको पहले ये खबर बता देते हैं कि अब असल में इसमें हुआ क्या है। एफएसएल की बात हम आपको बाद में बताएंगे। दरअसल हुआ क्या कि 12 तारीख तक का समय डीजीपी गौरव यादव को और जालंधर पुलिस कमिश्नर को दिया गया था अपना जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन दोनों ने दिल्ली विधानसभा की इस कार्रवाई को, इस जो जवाब मांगा गया था, इसको नेग्लेक्ट किया और इस पर कोई जवाब नहीं दिया। आप सोचिए किसी अधिकारी का इतना मनोबल कब बढ़ता है, कोई भी इतने बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी, जबकि हम आपको यहां पर यह बता दें कि गौरव यादव की बार बार शिकायतें हैं पंजाब के अंदर। आज पंजाब के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है और इसके लिए पूरी तरीके से गौरव यादव जिम्मेदार है। एक पुलिस का जो एसएसपी है वो सरेआम ये धमकियां देता है कि लोगों को घुसने मत दीजिए, लोगों का बैलेट नॉमिनेशन फाड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी के ही लोग नॉमिनेशन कर पाए। क्या ऐसा कभी आपने देखा था? लेकिन सरेआम उनकी जो ऑडियो क्लिप सामने आई उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। यानी कि जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान की सरकार है, तब तक भगवंत मान की सरकार किसी भी उस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी जो अधिकारी उनके लिए काम कर रहा है। पूरे तरीके से यहां पर साफ है कि पंजाब के ये पुलिस अधिकारी पंजाब सरकार के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों बंगाल का भी जिक्र देखा होगा। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी वहां के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को लेकर सरेआम पहुंच गई, आईपैक के दफ्तर में फाइलें छीन ली, मुकदमा दर्ज कर लिया। किस तरीके से ये हो क्या रहा है? आखिर ये हो क्या रहा है? विपक्ष के नाम पर ये लोग कर क्या रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात ये, नेता तो करेगा 5 साल करेगा, 5 साल के बाद अगर उसको बाहर हो गया अरविंद केजरीवाल की तरह तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इन अधिकारियों का क्या, जो इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करके यहां तक पहुंचे और ये बाद में इन आप सोचिए इन 5 साल के नेताओं के लिए अपना कैरियर दांव पर लगा देते। पंजाब के अंदर यही सब चल रहा है। 12 तारीख तक का समय डीजीपी गौरव यादव और पुलिस कमिश्नर जालंधर को दिया गया था, लेकिन जवाब नहीं आया। अब दिल्ली विधानसभा की ओर से अंतिम अल्टीमेटम दे दिया गया है, अंतिम अल्टीमेटम दे दिया गया है दिल्ली विधानसभा की तरफ से, और इनके अगली तारीख 20 फरवरी निश्चित की गई है। यानी कि 20 फरवरी तक को अगर आपने जवाब दाखिल किया तो ठीक है, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी। दरअसल जो दिल्ली विधानसभा ने नोटिस जारी किया है, अंतिम जो नोटिस जारी किया है वो एडिशनल सेक्रेटरी होम पंजाब को, एडिशनल सेक्रेटरी होम पंजाब, डीजीपी पंजाब जालंधर और डीजीपी पंजाब गौरव यादव और जालंधर पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर को यह अंतिम अल्टीमेटम दे दिया गया है। तीनों से पूछा गया है कि दिल्ली विधानसभा द्वारा तय समय जो 12 जनवरी तक का था उस तक आपने जवाब क्यों नहीं दिया। 20 फरवरी अंतिम तारीख तय कर दी गई है और गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अगर आपने 20 तारीख तक का अपना जवाब दाखिल नहीं किया
तो आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये दिल्ली विधानसभा की अब अंतिम अल्टीमेटम है और अंतिम बातें हैं। इसके लिए बाकायदा ये जो एक पत्र तक जारी कर दिया गया कि भैया आप अब बता दीजिए कि आप 20 तारीख तक आपको समय दिया जाता है। 20 तारीख तक अगर आप जवाब दाखिल करते हैं कि आपने ये झूठ क्यों बोला, या आपने बचाने की कोशिश क्यों की, या आपने ये गलत फर्जी एफएसएल रिपोर्ट क्यों दाखिल की, तो आप बता दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खेल डीजीपी गौरव यादव ने किया। गौरव यादव, आप समझिए, लगातार गौरव यादव जिस तरीके से की कॉन्स्पिरेसी में फंसे हुए हैं, जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, ये सचमुच बहुत सस्पिशियस है और एक पुलिस अधिकारी को खास तौर पर ये काम नहीं करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि वो गौरव यादव है तो वो काम ऐसा ही करेंगे। खैर, गौरव यादव द्वारा एक ऐसा मेल भी सामने आया है जो उन्होंने 12 तारीख को मेल डाला था और जिसमें लिखा था कि हमने आपके द्वारा दिया गया जो बातें थी उसका जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन हमने ये जवाब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेज दिया है, वहां से जैसे ही आता है आपको हम इसके बारे में सूचित कर देंगे। मतलब अपने बचाव का पूरे हथकंडे अपनाए गए हैं और ये सिर्फ साफ पता चलता है कि ये इस कार्रवाई से बचने के लिए इन्होंने एक ये मेल क्रिएट किया था। इसके पीछे कुछ नहीं है। आप समझिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या, पंजाब की सरकार को यह बताना चाहिए था या गौरव यादव को यह बताना चाहिए था कि कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात की गई है, कहां पर भेजा गया ये जवाब, जिसको गौरव यादव की तरफ से बनाकर भेज दिया गया सिर्फ इसलिए कि आप पढ़कर इसको अप्रूवल दे दीजिए। ये क्या है, चल क्या रहा है, कैसा बहाना है ये? बिल्कुल उसी तरीके का बहाना है जैसे फर्जी सर्टिफिकेट दाखिल कर दिया जाता है कि किसी अस्पताल में ये भर्ती है। आप सोचिए जरा, लगातार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है ये बताने में अभी तक गौरव यादव या कोई भी पुलिस अधिकारी नाकाम साबित हुआ है। ये जो शिकायत दर्ज की गई है कपिल मिश्रा, सुखवीर सिंह बादल और सुखपाल सिंह खेरा के खिलाफ है कि इन्होंने झूठ बोला था। आप सोचिए जरा, इसमें आगे कार्रवाई जो होगी उससे आतिशी मारलेना और इन पुलिस अधिकारियों का कैरियर खतरे में पड़ जाएगा। खैर, आतिशी मारलेना का तो आगे कैरियर नहीं है। आतिशी मारलेना जैसे उनके जो गुरुजी थे, जिनका वो बराबर में कुर्सी रख के इंतजार कर रही थी, वो रखी की रखी रह गई और भाजपा की सरकार आई तो वो कुर्सी फेंक के मारी, कुर्सी का पता भी नहीं चला कहां गई वो। तो इनके जो गुरुजी हैं, जैसे वो भागे थे वैसे ही ये भी चली जाएंगी। लेकिन इन अधिकारियों का क्या होगा? गृह मंत्रालय अगर इन पर एक्शन लेगा, क्योंकि दिल्ली विधानसभा जब लिखकर भेजेगी तो इन पर एक्शन होना तो तय है और इनकी जांच की जाएगी। अगर ये हुआ तो आप सोचिए इनके खिलाफ क्या होने वाला है। लेकिन इनके खिलाफ एक और बात आपको बता देते हैं, इस बात को, क्योंकि पंजाब के चुनावों में मात्र 12-13 महीने का समय बचा है, ऐसे में अगर सरकार बदल गई तो इन अधिकारियों का क्या होगा? क्योंकि सुखवीर सिंह बादल पहले ही इनको चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ये चले गए तो तुम सोच लेना तुम्हारा क्या करेंगे। यानी कि आने वाले समय में अगर सरकार तो बदलनी है, सरकार बदलनी है ही। सुखवीर सिंह बादल 80% 90% पंजाब के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो आप सोचिए जरा, गौरव यादव और इन लोगों का क्या होगा, क्योंकि ये फंस चुके हैं बुरी तरीके से। फर्जी एफएसएल रिपोर्ट तक दाखिल कर दी, इनको पता ही नहीं चला कि इन्होंने किया क्या है। खैर, अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है। जब दिल्ली विधानसभा ने 8 जनवरी को, जब पहले आप ये सोचिए कि जिस वक्त पंजाब में इसकी जांच कराई गई और वहां से रिपोर्ट आई एफएसएल की कि इसमें छेड़छाड़ की गई है, उसके बाद 8 जनवरी को विपक्ष के कहने पर 8 जनवरी को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष की मांग पर सदन की आधिकारिक रिकॉर्डिंग को फॉरेंसिक लैब
यानी कि एफएसएल में जांच के लिए भेज दिया, जहां ऑडियो और वीडियो दोनों की डिटेल्ड जांच की गई। जांच में ट्रांसक्रिप्शन, वर्बेटिम और तकनीकी डेटा का मिलान किया गया। जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया कि वीडियो पूरी तरीके से जेन्युइन है, ऑडियो में किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वहीं ट्रांसक्रिप्शन में मौजूद किसी तरीके का अल्टरेशन या एडिटिंग नहीं की गई है। वीडियो की टाइमलाइन और डेटा ऑथेंटिक है, यह बता दिया गया। यानी कि जो वीडियो दिल्ली विधानसभा ने आधिकारिक तौर पर फॉरेंसिक लैब को भेजा था, उसमें साफ तौर पर कह दिया गया, पंजाब की जो रिपोर्ट थी उसको नकार दिया गया कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये पूरी तरीके से जेन्युइन है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी कि जो आतिशी मारलेना है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसने दिल्ली विधानसभा के अंदर सिख गुरुओं का अपमान किया था, सिख गुरुओं का अपमान किया था। और अगर ये बात आती है कि सिख गुरुओं का अपमान किया था, तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी 0-0 पर खत्म हो जाएगी। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को 80% सीटों पर जमानतें बचानी भारी पड़ जाएंगी। आप यहां पर समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ही नहीं, आतिशी मारलेना ने खुद ही नहीं, अपना नहीं, आम आदमी पार्टी का भी कैरियर बर्बाद कर दिया है। क्योंकि पंजाब में सिख गुरुओं का अपमान करने के बाद कोई भी व्यक्ति पंजाब के अंदर अगर कैरियर की सोचता है तो शायद ये उसकी बेवकूफी है। जरा सोचिए किस तरीके का माहौल अब आम आदमी पार्टी ने पैदा किया है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी जीत की उम्मीद लगाती है, जहां पर वो 0-0 पर खत्म हो जाती है। हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, ये तो आपको याद ही होगा। तो आप सोचिए, इससे बुरी स्थिति में आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर पहुंच चुकी है। डेरों से दुश्मनी, सिख गुरुओं का अपमान, काम के नाम पर 0, इसके बाद जीत की उम्मीद सचमुच एक चमत्कार जैसा लगता है। लेकिन हम आपको यह बात बता दें, चमत्कार तो दिल्ली में भी नहीं हो पाया था। आप सोचिए, इनका कैरियर खत्म है, लेकिन अपने साथ साथ इन पुलिस अधिकारियों का कैरियर भी लेकर ये लोग डूब जाएंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत। और एक सुविचार भी आपको जरूर सुनना चाहिए, कहां भूल हुई यह ढूंढने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। अपनी गलतियों को ढूंढकर आगे बढ़ने वाला, कहां भूल हुई यह बात ढूंढने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। और किसकी भूल हुई यह ढूंढने वाला व्यक्ति कहीं वहीं का वहीं रह जाता है। जय हिंद, जय भारत।